गुरु प्यारे साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा को पढ़ाते पढ़ाते अचानक मास्टर जी को याद आया कि उन्होंने दूसरी क्लास के आगे वाले मेज के नीचे अपना मोबाइल रख दिया था। साइलेंट मोड पर था, पर उस पर जो बच्ची बैठती थी उसे पता था। एक लड़के को दौड़ाया, लेकिन वह बच्ची खुद मोबाइल लेकर साथ आई और आवाज लगाकर बोली, मास्टर साहब। पर मास्टर साहब उनकी तरफ पीठ करके 3 लकड़ी के छेद वाले गुटके एक लाइन में रखकर मोमबत्ती जलाकर बता रहे थे, यह समझाने के लिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। उस लड़की ने हाथ उठाया, बोली, मास्टर जी सुनिए, आपका फोन इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप मुझे सौंप गए थे। पता नहीं था कौन क्या करता। पता नहीं था ना कौन क्या करता। मास्टर जी ने उसका सिर थपथपाया। वो जैसे ही जाने को हुई तो रुकी, मेज की ओर ठिठकी और फिर बोली, मास्टर जी, प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चल सकता है जब यह देख ही नहीं सकता? वो तो आड़ा टेढ़ा भी चल सकता है। मास्टर जी और सारी क्लास हैरान। बच्चे हंसने लगे। एक दो ने बोला, तेरा दिमाग खराब है, सामने दिखा तो रहे हैं। उस लड़की ने कहा, ये प्रकाश नहीं, मेरा छोटा भाई प्रकाश सिर्फ 3 साल का है, पर आंखें उसकी काम नहीं करती। वो भला सीधी रेखा में कैसे देखेगा? सत्संगत जी, सारी क्लास मौन हो गई। छुट्टी के बाद मास्टर जी ने ऑफिस से उसका पता निकाला। शाम को उसके घर पहुंचे। वो लोग काफी बदहाली में जी रहे थे, पर बच्ची को पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने घर का मुआयना किया और पूछा। पता चला कि प्रकाश के जन्म से ही आंखें काम नहीं कर रही थी। वो जन्मांध था। बहुत पैसा लगता, इसलिए कभी पाई पाई जोड़ रहे थे। बहुत पैसा लगता है इलाज में, इसीलिए अभी से पाई पाई जोड़ रहे थे। मास्टर जी ने उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की पेशकश रखी। साथ संगत जी, बच्चे के पिता साथ गए। मास्टर जी शहर में नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले, सारी बात की। वो डॉक्टर साहब अक्सर दूर दराज के गांव में कैंप लगाया करते थे, तो कभी सरकारी महकमे के साथ कैंप में आंखों का ऑपरेशन करते। शायद लेंस का या छोटा मोटा खर्चा होता, पर उस बच्चे की हालत देख डॉक्टर साहब मुफ्त में इलाज करने को मान गए थे। और 1 महीने के बाद प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा था। साथ संगत जी, क्या आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया है? जब भी, जहाँ भी अगर कोई आपको मिल जाए तो उसकी मदद कीजिए और खुशी को खुद भी अनुभव करके देखिए। जो आनंद दूसरों को सुख देकर मिलता है, वो आनंद पराकाष्ठा से परे है, तुलना से परे है। उस आनंद की तुलना किसी भी सुख से नहीं की जा सकती जो दूसरों को खुशी देकर प्राप्त होता है। तो साथ संगत जी, दूसरों की मदद अवश्य कीजिए। जब भी कभी भी मौका मिले दूसरों की दुनिया को रोशन करने का, तो अवश्य कीजिए। दूसरों को खुशियां बांटिए। निरंकार आपकी झोली भी खुशियों से भर देगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।
चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, दूसरों की मदद अवश्य करते रहिए, दूसरों को खुशियां बांटते रहिए, दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरते रहिए, खुशियों की रोशनी भरते रहिए। नमस्कार जी।